सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बअदा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ़ि व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद। मेरे मुहतरम व मुकर्रम व मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम व ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल और उसका एहसान और उसका करम हुआ कि उसने हम लोगों को दावत वाली मुबारक मेहनत अता फ़रमाई। ये मेहनत अल्लाह ताला अपने बरगुज़िदा बंदे अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अता करते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मुहम्मदिया होने की वजह से अल्लाह हम लोगों पर दावत की ज़िम्मेदारी डाली है। दावत दाई के लिए है और ईमान वाले के लिए असल दावत की ज़रूरत है। जो ईमान वाले नहीं हैं उनके लिए इस्लाम की दावत है, जो ईमान वाले हैं उनके लिए ईमान की दावत है, आमाल की दावत है, इस्लाह की दावत है और ईमान में बढ़ोतरी की दावत है। दावत तो असल दाई के लिए है और जो ईमान में नहीं है उनके लिए इस्लाम की दावत है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मुहम्मदिया में होने की वजह से हम लोगों पर दावत की ज़िम्मेदारी डाली है और इस मेहनत के ज़रिए से हम अपने ईमान में बढ़ोतरी बनाना है, हम अपने ईमान के अंदर बढ़ोतरी पैदा करना है। कोई भी चीज़ बनने की जगह अलग होती है और चलने की जगह अलग होती है। जैसे शेड के अंदर गाड़ी तैयार होती है, रोड पर चलती है, इसी तरीके से मशीन कहीं और बनती है और चलती कहीं और है। हवाई जहाज़ कहीं और बनती है लेकिन चलती कहीं और है। ये अल्लाह का निज़ाम है, ये अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ईमान दिया है और ईमान की बढ़ाने की मेहनत हमारे ज़िम्मे डाली है। ईमान बनता एक जगह है और चलता एक जगह है। जिस जगह चलता है वहाँ बनता नहीं और जहाँ बनता है और वहाँ पर चलता नहीं। जैसे दुनिया के मामलात में जो मिसाल है और यही मिसाल ईमान की भी है। मेरे मोहतरम माँ बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ज़ाब्ता ईमान के बनने और बढ़ने का वो दावत में रखा है और ये बड़ा ज़ाब्ता है, ये करने उला की मेहनत है। और सहाबा ने अपने नबी और सहाबा ने हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर की हुई मेहनत है। अब ये मेहनत की ज़िम्मेदारी मर्दों पर भी है और औरतों पर भी है। मर्दों पर भी है और औरतों पर भी है। जैसे नमाज मर्दों पर है, औरतों पर भी है। रोज़े मर्दों पर हैं, औरतों पर भी हैं। हज मर्दों पर भी है और
औरतों पर भी है। ईमान मर्दों के लिए भी है और औरतों के लिए भी है। और ईमान बनाने की ज़िम्मेदारी मर्दों पर है तो ईमान बनाने की ज़िम्मेदारी औरतों पर भी है। ईमान बनाने की ज़िम्मेदारी औरतों पर भी है। मेरे मोहतरम माँ बहनों, मर्द आदमी बाहर रहते हैं और मर्द लोग बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो औरतें नहीं कर सकते, लेकिन औरतें अपने घर बैठी बैठी और किस तरीक़े से ईमान बनाना, किस तरीक़े से औरतों का ईमान बनेगा। ईमान की मेहनत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरतों को शरीक तो बना दिया, लेकिन औरतें अपना ईमान कैसे बनाएगी और उसकी क्या तरतीब होनी चाहिए। मेरे मोहतरम माँ बहनों, अल्लाह के रास्ते में निकलने से ये चीज़ें मालूम होती हैं। अल्लाह के रास्ते में निकलने से इन चीज़ों पर मश्क होती है। अल्लाह के रास्ते में निकलने से ये चीज़ें समझ में भी आती हैं, सिखाई भी जाती हैं, समझाई भी जाती हैं, बताई भी जाती हैं, अमली मश्क भी कराया जाता है ताकि ईमान बनाना आसान हो। हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत ईमान है। ईमान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। हमारे ईमान का मुकाबला काफिरों के साथ नहीं है, हमारे ईमान का मुकाबला सहाबा के साथ है। सहाबा जैसा ईमान बनाए हैं वैसा ईमान हमें बनाना है। अगर हम काफिरों को देखेंगे तो हमें खुशी हो जाएगी कि चलो भाई, काफिर तो जुमा भी नहीं पढ़ता, मैं तो जुमा पढ़ रहा हूँ। काफिर तो जुमा भी नहीं पढ़ता और मैं जुमा पढ़ रहा हूँ। थोड़े से ईमान पर भी वो खुश हो जाएगा। जब हम अपने ईमान का मुकाबला किसके साथ, सहाबा के साथ करेंगे, फिर हमें अपने ईमान की फ़िक्र पैदा हो। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू कमा आमनन नास। ऐ ईमान वालो, तुम ऐसे ईमान लाओ जैसे कि सहाबा ईमान लाए। तुम अपने ईमान ऐसे बनाओ और जैसे कि सहाबा बनाए। मर्द लोग हैं माशाअल्लाह, मर्द लोगों का खुरूज ज़्यादा होता है। मर्द लोग मस्जिदों में रहते हैं, मर्द हजरात उलमा की सोबत में कसरत से जाते हैं, लेकिन औरतें घर बैठी रहती हैं। लेकिन वो अपने ईमान को बनाने की मेहनत कैसे करें, अपने ईमान को बनाने की मेहनत कैसे करें और किस तरीक़े से करने से औरतों का ईमान बनता है, उनके लिए क्या करना चाहिए। और ये चीज़ें अल्लाह के रास्ते में निकलने से समझाई भी जाती हैं, बताई भी जाती हैं और समझ में भी आती हैं। समझ में भी आती है। उसकी 2-3 बातें मैं बताता हूँ आपको, ताकि अल्लाह अमल करना आसान करे और आप लोगों के लिए ईमान बनाना आसान करे। ये बातें खुसूसन औरतों के लिए हैं। अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे मोहतरम माँ बहनों, सबसे पहले औरतों को ये करना है, अपना ईमान बढ़ाने के लिए अपनी ज़बान पर कंट्रोल करना। हर लफ्ज़ में अल्लाह का कलिमा बोलना। बच्चे से बात कर रहे हैं, बेटा सुबह हो गई, जल्दी उठो वरना अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे। बेटा मस्जिद में हाफिज जी के पास पढ़ने चले जाओ।
अल्लाह इनाम देंगे। बेटा आज बुध है, गश्त करने के लिए चले जाओ, मस्जिद में गश्त है, अल्लाह ताला ईमान में बरकत देंगे। बेटा सच बोलना चाहिए, झूठ बोलने से अल्लाह नाराज़ हो जाते हैं। झूठ बोलने से अल्लाह नाराज़ हो जाते हैं। अल्लाह के फजल से आज मेरा काम जल्दी हो गया। अल्लाह के फजल से आज मैंने बहुत सारे कपड़े धो दिए। अल्लाह के फजल से मेरे घर में आज फ्रिज आया। ये अल्लाह के इनामात हैं, अल्लाह दुनिया में दे रहे हैं। अल्लाह के फजल से मेरी तबीयत ठीक है। बस अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी में खुशी रखी। ओहो, पता नहीं अल्लाह की क्या मर्ज़ी थी, मैं बीमार हो गई, 2 दिन से बुखार है, बस अल्लाह मेरे गुनाह धो रहा। मुझे खांसी हो गई, पता नहीं कौन सा गुनाह हो गया, बस अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह मेरी खांसी को दूर करे। अल्लाह अल्लाह, हमारे पड़ोसी बेचारे और उनको स्कूटर से नीचे गिर गए, अल्लाह हिफाजत करे, अल्लाह हिफाजत करे। बस उसके पैर में चोट आ गया। जब कोई गिरता है अल्लाह के कहने से गिरता है, अल्लाह के हुक्म से गिरता है। अगर जब कोई बचता है अल्लाह के हुक्म से बचता है। हाँ, ये जो कोरोना आई है ये अल्लाह के भेजने पे आई है। जब अल्लाह चाहेगा तो चली जाएगी। मेरे मोहतरम माँ बहनों, ये जितनी बातें मैंने कही हैं ये तुम रोज़ाना अपने घर में बोलने वाले बात हैं। रोज़ाना अपने घर में बोलने वाले बात हैं। आम तौर पर कहते हैं हाँ ऐसा हो गया, हाँ वैसा हो गया, मैं बीमार हो गई और मैंने वो जो सींगदाना खा लिया था नज़ला हो गया, और मैंने फ़लाँ चीज़ खा ली थी और मुझे दस्त लग गए, और मैं साइड में जा रही थी और नीचे गिर गई, और मुझे जो है कि किसी अस्पताल चले गई थी और वहाँ से मुझे कोरोना लग गया, और मैंने घर में फ्रिज ले आई और मैं अपने घर में ये कर दिया, मैं वो कर देती हूँ, मैं ये कर देती हूँ। ये सब खुदाई अल्फाज हैं, ये सब अल्फाज बड़ाई के अल्फाज हैं, ये तकब्बुर के अल्फाज हैं, शिर्क के अल्फाज हैं। अपने घर बैठे ईमान बनाना चाहो, अपने बोल को सही करो। हर बोल में अल्लाह को दाखिल करो, अपने हर कलमे में अल्लाह को दाखिल करो। और जैसे मैंने अभी बताया, हर कलमे में अल्लाह को दाखिल करो, अल्लाह की कुदरत को शामिल करो, अल्लाह की तारीफ़ को शामिल करो, तौबा इस्तग़फ़ार को दाखिल करो। और बच्चों को भी ये बातें सिखाओ, बच्चों को भी ये बातें सिखाओ। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की माँ, जो कि इसी दिल्ली का वाक़या है, जब बच्चे को मदरसे के लिए भेजती, रोटी पका के रख देती थी ऊपर डलिया में। बच्चा वापस आने के बाद कहता, अम्मा मुझे भूख लगी है, रोटी दे दो। बोले बेटा रोटी मैं कहाँ से देती हूँ, रोटी मैं कहाँ से देती हूँ, रोटी तो अल्लाह देते हैं, तुम नमाज़ पढ़ो 2 रकात। जब बच्चा नमाज़ पढ़ता 2 रकात, जब बच्चा नमाज़ पढ़ता 2 रकात, अल्लाह से दुआ मांगता और फिर ऊपर से डलिया उतारता, देखता उसमें रोटी रखी हुई है, और बच्चा ये समझता अल्लाह मुझे रोटी दे रहा है, अल्लाह मुझे रोटी दे रहा है। ये एक दिन बेचारी माँ भूल गई, कहीं काम पे चली गई, डलिया में रोटी रखना भूल गई।
और जब बच्चा आया रोज़ाना के मुताबिक 2 रकात नमाज पढ़ा और फिर 2 रकात नमाज पढ़ा, फिर के ऊपर चढ़ के डलिया उतारा और उसके अंदर से और बेहतरीन रोटी निकली और खा लिया। और माँ आई परेशान हाल कि आज मेरे बच्चे का यकीन अल्लाह से उठ जाएगा, और आके बोली बेटा कि कुछ खा लिए? अम्मा आज तो मैं बहुत अच्छा खाना खाया, रोज़ाना ऐसा खाना मिलता ही नहीं था। माँ रोने लगी कि क्यों अम्मा, आज क्यों रोती हो, किस वजह से रोती हो? माँ ने कहा बेटा तेरी आज नमाज बन गई, मैं इसलिए रो रही हूँ। अल्लाह ने तेरी नमाज सुन ली और इसलिए मैं रो रही हूँ। और ये रोना गम की वजह से नहीं है, ये खुशी की वजह से। यकीन के बोल जब माँ बोलती है, यकीन के बोल माँ बोलती है, तो फिर बच्चों के अंदर भी यकीन आएगा, बच्चों को वो बात याद रह जाएगी, ये बात याद रह जाएगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम छोटे बच्चे थे, तो जाके अपनी अम्मी से पूछे, अम्मी मुझे कौन पालता है? बेटा मैं पालती हूँ, मैं खिलाती हूँ, पिलाती हूँ, दूध पिलाती हूँ तुझे, मैं पालती हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूछे, अम्मी तुम्हें कौन पालता है? मुझे तो तुम्हारे अब्बा पालते हैं, कमाते हैं, लाते हैं और ला के डालते हैं सारा सौदा। बोले कि अम्मी अब्बू को कौन पालता है? अब्बू को बादशाह नमरूद पालता है, वो उनके यहाँ नौकरी करते हैं और पूरे ख़जाने से जो है और इनके लिए दरमा और तनख्वाह देते हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम छोटे बच्चे, उन्होंने कहा कि अम्मा बादशाह नमरूद को कौन पालता है? माँ को तो पता नहीं था, माँ तो इतना ही जानती थी कि पूरी दुनिया को जो है बादशाह नमरूद पालता है, लोग उसे खुदा मानते थे। तो माँ ने और बच्चे को जो है अपने गोद में छुपा लिया, बेटा तू है छोटा लेकिन बात बड़ी बड़ी करे, ऐसी बात किसी के सामने ना करियो, नमरूद गले कटवा देगा। ऐसी बात किसी के सामने ना करियो, लेकिन नमरूद जो है अगर सुन लेगा तेरी गर्दन उड़ा देगा। अब माँ भी सोचने लगी, भाई मेरा बच्चा तो सही पूछ रहा, अब नमरूद को पालने वाला कौन है? नमरूद को पालने वाला भी कौन है? मेरे मोहतरम माँ बहनों, कभी कभी बच्चों की तरफ से औरतों को यकीन बनता है और औरतों की तरफ से बच्चों का यकीन बनता है। और जब माँ अपने ज़बान पर अल्लाह के कलमे बोलेगी और बच्चों की ज़बान पर भी अल्लाह के कलमे आएंगी, और जब माँ की ज़बान पर अल्लाह के कलमे नहीं होंगे तो फिर जो है फिर दुनिया के कलमे बच्चों की ज़बान पे आ जाएंगे। एक बात सुनो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी जब पैदा हुए दूध पिलाने के लिए जो दाइयाँ होती थी बहुत सारी आई, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी औरत के हिस्से में नहीं आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने वाली माँ का नाम क्या था? दाई हलीमा। सुना है आप लोगों ने? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने वाली दाई हलीमा है। मेरे मोहतरम माँ बहनों, आप ये अंदाज़ा करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब लोगों से छाट के दाई हलीमा को दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूध पिलाने के लिए। उनके अंदर क्या सिफत थी? मेरे मोहतरम माँ बहनों, तारीख़ दानों ने, तफसीर दानों ने ये बात लिखी, दाई हलीमा की ज़बान गैरुल्लाह के कलमों से पाक थी। दाई हलीमा की ज़बान कौन से कलमे से? गैरुल्लाह के कलमे से, तकब्बुर के कलमे से, लड़ाई झगड़े की बातों से,
उनकी ज़बान पाक थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूध पिलाने के लिए उनके पास भेजा। मेरे मोहतरम माँ बहनों, तुम भी चाहते हो मेरा ईमान बन जाए, तुम भी चाहते हो हमारा ईमान बढ़ जाए, और आप भी चाहते हो कि हमारे ईमान में बरकत हो, तो आप लोगों को पहला काम अपनी ज़बान को पाक करो और अपनी ज़बान से अल्लाह के कलमे बोलो। तुम्हारी ज़बान से तुम्हारे बच्चे अल्लाह के कलमे सुने, तुम्हारी ज़बान से तुम्हारे घर के मर्द अल्लाह के कलमे सुने, तुम्हारी ज़बान से तुम्हारे घर के बड़े अल्लाह के कलमे सुने, और हर ज़बान पे हर मौके पर हमारी ज़बान पर अल्लाह के यकीन के बोल हों। कोशिश करोगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला अमलों की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे मोहतरम माँ बहनों, ये चीज़ तुम अपने अंदर पैदा करने के लिए भी अल्लाह के रास्ते में निकलना पड़ेगा। बग़ैर मश्क करे और ज़बान के बोल नहीं बदलेंगे। अगर कोई चीज़ नीचे गिर गई, आम तौर पर औरतें कहते अरे दया ओ इम्मा, ऐसे अल्फाज कहते। अगर कोई चीज़ नीचे गिर गई तो उस वक्त में कहना चाहिए अस्तगफिरुल्लाह। कोई चीज़ नीचे गिर गई भड़ाम दे अल्लाह अकबर। रहते रहते बिजली चली गई, इन्ना लिल्लाह, बिजली आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे मोहतरम माँ बहनों, ये सब कौन सिखाएगा, ये सब कौन बताएगा? अपने ईमान की तरतीब कैसे सही करेंगे? मेरे मोहतरम माँ बहनों, ईमान बनने के लिए, ईमान बढ़ने के लिए औरतें अपने घरों में अपने ज़बानों पर अल्लाह के कलमे जारी रखें, अल्लाह के कलमे जारी रखें। रखेंगे ना सभी इंशाअल्लाह? अच्छा जी, पहला काम तो ज़बान का हो गया। अब दूसरा काम सुनो। ईमान बनाने के लिए, ईमान बढ़ाने के लिए, ईमान में बरकत लाने के लिए, ईमान को ताज़ा करने के लिए, क्योंकि हमारी असल ज़रूरत ईमान है, तो फिर ईमान को हम कैसे बनाएंगे? मेरे मोहतरम माँ बहनों, 24 घंटे में एक बार कम से कम एक आधा घंटा हदीस की किताब से तालीम करना घर में। मुंतखब हदीस, फ़ज़ाइल आमाल, फ़ज़ाइल सदक़ात, ये तीनों किताबें हिंदी में भी मिलेंगी, उर्दू में भी मिलेंगी, अंग्रेज़ी में भी मिलेंगी। जिस ज़बान में आपके घर में पढ़ने वाले लोग हैं, ये तीनों किताबों को और अपने घर के लोगों से कहकर मंगवा लें, अपने घर के लोगों से कहकर मंगवा लें। कहीं जाना नहीं है। अपने घर में रोज़ाना एक बार घर में सबको लेकर बैठकर एक आधा घंटा किताब सुने। एक पढ़ेगा, सब सुनेंगे, एक पढ़ेगा, सब सुनेंगे। हमारे घर में सभी काम होते हैं, सोचो तो सही। घर में सो जाते हैं, और बाज़ घरों में टीवी होती है, टीवी भी देख लेते हैं। बाज़ घरों में टीवी नहीं होती, मोबाइल होता है, मोबाइल भी देखते हैं। कपड़े धोने का काम होता है, पकाने का काम होता है, खाने का काम होता है, और कभी कभी लड़ाई झगड़े का भी काम होवे। घर में कभी कभी क्या हुए, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े का भी काम होवे, और घर में मेहमान भी आवे, घर में मेहमान भी आवे। हमारे घर में सारे काम होते हैं। क्या अजब है, हमारे घर में तालीम नहीं होती। ये कितनी अजीब बात है।
अल्लाह के नबी की हदीस सुनने के लिए हमारे घर में टाइम नहीं है। कैसा घर है हमारा? वो घर कब्रिस्तान है जिस घर में नमाज ना हो और जिस घर में हदीस ना हो। वो घर कब्रिस्तान है जिस घर में नमाज ना पढ़ी जाए और जिस घर में हदीस ना पढ़ी जाए। हमारे घर में सारे काम हो रहे, बच्चों के सारे काम हो रहे, बड़ों के सारे काम हो रहे, मर्दों के सारे काम हो रहे, औरतों के सारे काम हो रहे मेरे मोहतरम माँ बहनों, लेकिन अल्लाह का काम, अल्लाह के नबी का काम नहीं हो रहा। आधा घंटा भी हमारे पास टाइम नहीं है। और थोड़े घरों में किताब भी नहीं है, थोड़े घरों में किताब भी नहीं है। हर चीज़ के लिए टाइम है हमारे पास, लेकिन हदीस पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। एक एक औरत मोबाइल के साथ बैठी हुई है, 1.5 घंटा हो गया। एक एक बच्चा मोबाइल लिए बैठा है, रात को 2 बज गए। एक एक मर्द और मोबाइल लिए बैठा है, 4-4 घंटे हो गए। आधा घंटा तालीम के लिए टाइम नहीं है। क्या हमने अपने घर को कब्रिस्तान बना लिया? सारे काम होवे, लेकिन एक ही काम नहीं होता जो होना चाहिए, जिससे ईमान बढ़े, जिससे कुछ बातें मालूम हो, जिससे कुछ बातें समझ में आए। वही काम नहीं हो रहा हमारे घर में। मेरे मोहतरम माँ बहनों, दावत की मुबारक मेहनत का ये हिस्सा है सबसे पहला ज़बान सही करना। सबसे पहले ज़बान सही करना। जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे नबी के लिए तंबीह फरमाई ज़बान के बारे में। हाँ, तुम ऐसा मत समझना कि ये मुफ्ती साहब नूई बोल दे रहे हमारे लिए। हमारे नबी ने एक मर्तबा इंशाअल्लाह कहना भूल गए थे। बात तो बोल दिया था, आके लोगों ने सवाल किया था, मक्के के लोगों ने जो है सवाल किया था, रूह क्या है, रूह क्या है, असहाबे कहफ कौन है। इसी तरह का एक और तीसरा सवाल, 3 सवाल थे। ध्यान से सुनियो बात। मक्के में या मदीने में ये वाक़या पेश आया। मुशरिक लोगों ने आकर ये सवाल किया कि आप जो है बताइए, आप जो है बताइए ये क्या है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कल बताऊंगा। इंशाअल्लाह कहना भूल गए। क्या कहना भूल गए? इंशाअल्लाह कहना भूल गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा रोज़ाना मेरे पास जिब्राइल आते हैं और कल जब जिब्राइल आएंगे मैं उनसे पूछ के इन लोगों को जवाब दे दूंगा। लेकिन जब इन्होंने इंशाअल्लाह कहना भूल गए तो जिब्राइल आना भूल गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्राइल को मना कर दिया, अब मत जाना। वो लोग उधर तकाजा कर रहे हैं, बताओ कल बताने के लिए बोले थे, क्या हुआ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी तबीयत हो गई, खुदकुशी करके मरना भी चाह रहे थे। आप पहाड़ चढ़ के कूद जाऊं क्या, ये भी सोच रहे थे, या जहर क्या के ख़त्म हो जाऊं क्या, ये भी सोच रहे थे। इस वजह से कि जिब्राइल आते थे, अल्लाह का पैगाम आता था, लेकिन अल्लाह ताला से दूरी हो रही थी और अल्लाह से ताल्लुक़ कटता नज़र आ रहा था और आपको बेचैनी हो रही थी और इसलिए उनको जीना मुश्किल हो गया था। आपको भी तो पता, जिस बच्चे को तुम ज़्यादा चाहते हो
शादी के बाद अगर वो चाहना तुम्हें छोड़ दे, कितनी तकलीफ हो। जिस बेटे से मोहब्बत करते हो और वो बेटा भी तुमसे बहुत मोहब्बत करे और शादी के बाद वो बेटा तुमसे मोहब्बत करना छोड़ दे, तुम्हें कितनी तकलीफ होती है। अल्लाह से ताल्लुक़, जिब्राइल से ताल्लुक़, कितनी मोहब्बत करने वाले हमारे नबी अपने अल्लाह से, और जब वही नहीं आई आप परेशान होते थे। कई दिन के बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गुस्से में फरमाया, ऐ नबी तुम अपनी ज़बान को ठीक करो, देखो तुम इंशाअल्लाह कहना भूल गए थे। आइंदा से अगर कोई बात करो और किसी काम को कहो इंशाअल्लाह कहो। इसीलिए मैंने कह रहा तुमसे अपनी ज़बान को ठीक कर लियो अगर अपने ईमान की सलामती चाहते हो। अल्लाह हमारे नबी की ज़बान को सही कराई। मैं कल को कर दूंगी, मैं वैसा कर दूंगी, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, मेरे घर यह आ गया, मेरे घर वो आ गया, मैं ऐसा पका दूंगी, मैं वैसा बना दूंगी, और मैं ऐसा करती हूँ, मैं वैसा करती हूँ। मेरे मोहतरम माँ बहनों, इससे ईमान ख़राब होता है। इसीलिए मैंने पहले बात यही कही, अपने कलमे और अपने बोल सही करिए। तुम्हारे बच्चों के भी कलमे सही होंगे और तुम्हारे बच्चों का भी यकीन सही होगा और तुम्हारे घर के मर्दों का भी सही यकीन सही होगा। और ये चीज़ हमें मिलेगी तालीम से, ये चीज़ हमें मिलेगी तालीम से। अल्लाह ने अपने नबी के घर वालों से कहा, वज़कुरना मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमति। अल्लाह ने कुरान में कहा, ऐ नबी की बीवियों, ऐ नबी की औरतों, घर में रहा करियो और अपने घर में कुरान की भी तिलावत करना और हदीस की भी तालीम करना। अल्लाह ने कहा है। निज़ामुद्दीन से मरकज़ वाले तो बाद में कह रहे, पहले तो अल्लाह ने कहा अपने घर में कुरान भी पढ़ियो और अपने घर में हदीस भी पढ़ियो। मेरे मोहतरम माँ बहनों, देखो मैं आज जाना आपसे दरख्वास्त करता हूँ, तुम्हारे घरों में सारे काम चलते लेकिन तालीम का काम नहीं चल रहा। किताब मंगवा लो, आज में मंगा लो, शाम तक या कल तक मंगवा लो और अपने घर में तालीम शुरू करो। तुम्हारे घर में हिंदी पढ़ने वाला हो, हिंदी किताब मंगा लो, उर्दू पढ़ने वाला हो, उर्दू किताब मंगा लो, अंग्रेज़ी पढ़ने वाला हो, अंग्रेज़ी किताब मंगा लो, रोज़ाना आधा घंटा, और अपने घर में अल्लाह के नबी की हदीस की तालीम किताब शुरू कर दो। ईमान बढ़ेगा इंशाअल्लाह। शुरू करोगे इंशाअल्लाह। अपने घर को कब्रिस्तान तो नहीं बनाओगे। कब्रिस्तान है वो घर जिस घर में नमाज ना पढ़ी जाए, जिस घर में कुरान ना पढ़ी जाए और जिस घर में हदीस की तालीम ना हो, वो घर कब्रिस्तान जैसा है। हमारे घर में सारे काम हो रहे, सारे कामों के लिए टाइम है लेकिन हदीस के लिए टाइम नहीं है। ये हमारा घर कब्रिस्तान बना हुआ है। मेरे मोहतरम माँ बहनों, और अपने घरों को और जो है जन्नत का बगीचा बनाने के लिए और अपने घर को और अपने नबी का शानदार और तालीम का हल्का बनाने के लिए आपको अपने घर में तालीम करना ज़रूरी है। शुरू करेंगे सब इंशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा ले। अब सबसे आखिर में तीसरी बात बताऊंगा मैं, और खुसूसन औरतों के लिए। मेरे मोहतरम माँ बहनों, जिस तरह से जमात में मर्दों का वक्त लगता है, औरतों का भी वक्त लगना चाहिए। वो वक्त लगे बगैर ईमान की फ़िक्र नहीं आती। जो दो बातें मैं बताया हूँ तुम कर सकते, लेकिन उसको अच्छी तरह करने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलना ज़रूरी है। तुम्हारे महल्ले में जो चिल्ला लगाई हुई औरत होगी, वो जिस तरह अपने घर में तालीम कर लेगी, और जो चिल्ला लगे बगैर जो औरतें घर में तालीम करती हैं
उसकी तालीम में इसकी तालीम में फ़र्क हो। जो औरत चिल्ला लगाई हुई होगी वो अपने ज़बान पे जिस तरह से कंट्रोल करती है, और बग़ैर चिल्ला लगाई हुई औरत वैसा कंट्रोल नहीं कर पाती। इसका मतलब ये नहीं कि बग़ैर चिल्ला लगाए हम अपने घर के ये 2 काम नहीं कर सकते। हर औरत कर सकती है, अपने ज़बान के बोल बदल सकती है और अपने घर में तालीम कर सकती है, लेकिन जब अल्लाह के रास्ते में वक्त लग जाएगा और अच्छे तरीक़े से करें और अच्छे तरीक़े से समझ में आए और अच्छे तरीक़े से समझ में आए। मेरे मोहतरम माँ बहनों, जिस तरीक़े से मर्द लोग अल्लाह के रास्ते में निकलते, और उसी तरीक़े से औरतों को भी चाहिए कि वो अल्लाह के रास्ते में निकले। हर 3 महीने में एक बार 3 दिन, और जब 3 दिन 3 बार हो जाए, ये एक बार अशरा, और जब अशरा एक बार हो जाए तो फिर 40 दिन, और जब 40 दिन पूरे हो जाएं, मेरे मोहतरम माँ बहनों, फिर बैरून के लिए 2 महीने। अफ्रीका से औरतें हमारे हिंदुस्तान में आ रही, इंडोनेशिया से औरतें अल्लाह के रास्ते में निकलकर हमारे इंडिया और हमारी दिल्ली के लिए आ रही, सऊदी अरब तक की औरतें आ गई, हबशे की आ गई, इंग्लैंड से आ रही, फ्रांस से आ रही, जापान से आ रही, चीन से आ रही, चीन से, चाइना से मर्द भी आ रहे हैं और औरतें भी आ रही। जब औरतें सोच लेंगी और मुझे अल्लाह के रास्ते में निकलना है, अल्लाह ज़रूर उनकी दुआ सुनेगा। जो वो चाहती हैं अल्लाह के रास्ते में निकलना, अल्लाह उनकी दुआ ज़रूर सुनेगा, अल्लाह उनकी नीयत को ज़रूर पूरी करेगा। अल्लाह के रास्ते में निकलने से ईमान की कदर मालूम होती है। अल्लाह के रास्ते में निकलने से ईमान की कीमत मालूम होती है। अल्लाह के रास्ते में निकलने से जिन लोगों ने ईमान के लिए मेहनत किया है, उनकी मेहनतें समझ में आई, उनकी मेहनतें समझ में आई। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इस्लाम में जिनकी पहली शहादत है, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सबसे पहले मुसलमान हुई, अबू बकर से भी पहले रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस्लाम में सबसे पहले दाखिल होने वाले खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, और इस्लाम के लिए सबसे पहले शहीद होने वाले हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। एक पैर में ऊँट को बांध दिया, दूसरे पैर में दूसरे ऊँट की टांग पे बांध दिया, एक ऊँट को एक तरफ चलाया, दूसरे ऊँट को दूसरी तरफ चलाया। मेरे मोहतरम माँ बहनों, सोचो तो सही, हज़रत सुमैया के 2 टुकड़े हो गए थे। अल्लाह के दीन के लिए क़ियामत के दिन हज़रत सुमैया खड़ी हो जाएंगी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ऐ दिल्ली की औरतों, तुम्हारे सामने दीन मिट रहा था, तुमने क्या काम किया? क्या जवाब दोगे? हमारी जानें लग गई, हमें चीरा गया, हमें फाड़ा गया और हमें शहीद किया गया अल्लाह के दीन के लिए। तुम्हारे सामने, तुम्हारे घर में दीन मिट रहा था, तुमने क्या किया? जब हमसे सवाल होगा तो क्या जवाब दें? तुम कहोगे हम घर से नहीं निकल सकते थे, तुम ये कहोगे मुझे घर के अलावा कहीं नींद नहीं आती, तुम कहोगे मुझे घर का खाना ही अच्छा लगता है, बाहर का अच्छा नहीं लगता, तुम कहोगे
मुझे नए लोगों में शर्म लगती है। ये भी कोई कहने की बात है? मेरे मोहतरम माँ बहनों, सबसे पहले दीन के लिए जो जमात अल्लाह के रास्ते में निकली उसमें हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। सोचो तो सही, सबसे पहले इस्लाम में दाखिल होने वाले खदीजा औरत हैं, सबसे पहले दीन इस्लाम के लिए शहीद होने वाले हज़रत सुमैया हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, और सबसे पहले निकलने वाली जमात जो हबशे के लिए निकली और उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी और खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बेटी और उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी रुक़ैया। औरतों ने किस दर्जा मेहनत किया, आज औरतें पीछे हो रही, सिर्फ इस वजह से कि मैं घर के अलावा कहीं खाती नहीं, मुझे घर में ही नींद आवे, मुझे बाहर शर्म लगती है। इस बात को लेकर ईमान का ना सीखना, इस बात को लेकर और अपने ईमान से गाफिल हो जाना, ये कहाँ तक सही है? मेरे मोहतरम माँ बहनों, कि तीसरा काम आपको ये करना है, सच्चे दिल से आप भी अपने ईमान को सही करने के लिए, अपने ईमान को सीखने के लिए, अपने ईमान में बरकत लाने के लिए, और घर में तो ये दोनों काम आपको करना है, और तीसरा काम अल्लाह के रास्ते में भी निकलना है। जिन औरतों के 3 दिन नहीं लगे 3 दिन के इरादे करो, जिन औरतों के 3 दिन लग चुके 10 दिन का इरादा करो, और जिनके 10 दिन भी लग गए चिल्ले का इरादा करो, और जिन औरतों का और जो चिल्ला लग गया इंडिया में वो बैरून के 2 महीने का इरादा करो, और सच्चे दिल से इरादा करके लिखाओ, इंशाअल्लाह आप लोगों को निकलना है। और अपने घर के मर्दों का भी लिखाओ कि अपने बच्चों को, बड़ों को और किस किस को आप अल्लाह के रास्ते में भेजने के लिए तैयार हैं, और उनके नामों का भी, और जो है कि उनके नामों का भी इजहार करो। इंशाअल्लाह पर्चा भेजो, हम दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। जल्दी जल्दी लिखाओ नाम, फ़ोन नंबर के साथ, कि आप लोगों को अपना ईमान बनाने के लिए अपने घर के अंदर अपने बोल सही करना, हर बोल को अल्लाह के कलमे के साथ, और अपने घर में तालीम भी शुरू करना और अल्लाह के रास्ते में भी निकलना। जल्दी जल्दी लिखाओ, फ़ोन नंबर के साथ लिखाओ, पर्चा भेजो। अगर याद हो मकान नंबर भी लिखाओ इंशाअल्लाह। अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तश्कीलें तो आपकी चलती रहेंगी, और बाकायदा नाम के पर्चे आप लिख लीजिए। और अभी मैं दुआ करूँगा, और दुआ के बाद भी जो लोग नाम लिखाना चाहते हैं लिखाइए। और मैंने जो बात किया हूँ अभी, मैं जो बात किया हूँ अभी, माशाअल्लाह, उसका पूरी बात का ख़ुलासा ये है, ध्यान करो बात पर, आदमी भूलना नहीं चाहिए। ईमान हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। हमारे ईमान का मुकाबला काफिरों के साथ नहीं बल्कि सहाबा के साथ है। हमें अपना ईमान सहाबा जैसा बनाना है, उसके लिए मेहनत करना है। कैसे मेहनत करना? खुसूसन औरतों के लिए 3 बातें बताया हूँ मैं। पहली बात है, अपने हर बोल में अल्लाह के कलमे को दाखिल करना। जैसे 2-4 बोल मैंने बता दिया। अपने बड़ाई के बोल ख़त्म करके अल्लाह के बोल बोलना, और फजूल बातों से अपनी ज़बान की हिफाजत करना। और दूसरा काम ये करना है, रोज़ाना आधा घंटा अपने घर में हदीस की तालीम करना। किताब लाकर अपने घर में तालीम करना। वो कैसे करना, वो आप लोगों के सामने आता रहता है, और जैसे समझाते भी रहते हैं तालीम किस तरीक़े से करना है।
लेकिन अलबत्ता हम ये जहन में रख लें, रोज़ाना आधा घंटा हम अपने घर में तालीम के लिए वक्त निकालें, वरना वो घर कब्रिस्तान है। जिस घर में नमाज ना हो, कुरान ना पढ़ा जाए, हदीस की तालीम ना हो, वो घर कब्रिस्तान जैसा है। और तीसरी बात मैंने ये बताया, अपने ईमान को बनाने और बढ़ाने के लिए मर्दों के जैसा औरतों को भी, अपने मर्दों को, महरम मर्दों को साथ लेकर अल्लाह के रास्ते में निकलना। और हर बहन को, हर औरत को अल्लाह के रास्ते में निकलकर अपने ईमान को सही करना है, जिस तरीके से सहाबिया औरतों ने और अपने ईमान को दुरुस्त फरमाया। ये 3 बातें अमल करेंगे इंशाअल्लाह। और दुआ के बाद भी इंशाअल्लाह नाम लिखाओ, और दुआ भी होगी दुआ के बाद। और जो लोग नाम लिखाएंगे और उनके लिए भी इंशाअल्लाह मैं दुआ कर रहा हूँ। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला बद्रित तमाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला नूरिज़ ज़लाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला रसूलिक असरिल असनाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला खैरिल अनाम। ऐ अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे ख़ता दरगुज़र फरमा, हमारे जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा, हमारे हक़ में खैर के फ़ैसले फरमा, मुराशिद उमूर इल्हाम फरमा। ऐ अल्लाह जिस घर में अभी इज्तिमा हुआ उस घर को भी कबूल फरमा, घर वालों को कबूल फरमा, इस घर में आने जाने वालों को कबूल फरमा। अल्लाह इस मजलिस में जो लोग बैठे हैं, अल्लाह सभी को इन तीनों बातों पर अमल करना आसान फरमा। अल्लाह हमारे लिए बरकत वाली ज़िंदगी अता फरमा, ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमा, यकीन वाली ज़िंदगी अता फरमा, तेरी रज़ा वाली ज़िंदगी अता फरमा। अल्लाह कहने वाले सुनने वाले सभी मुहताज हैं, सभी को अमलों की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जिन जिन बहनों ने आज बयान सुनने के बाद नाम लिखाया, अल्लाह उन सब को तेरे रास्ते में निकलना आसान फरमा, उनके घरों में बरकत फरमा, उनके ईमानों में बरकत फरमा, उनकी औलादों में बरकत फरमा। अल्लाह सारी रुकावटों को दूर फरमा, तेरी मदद के बग़ैर कुछ भी काम नहीं होता, कदम कदम पर इआनत फरमा। जिन जिन लोगों ने हमें दुआओं के लिए कहा या लिखा, जिन लोगों का हम पर हक़ है, जो दुआओं के लिए कहना चाहते थे नहीं कह सके, अल्लाह उन सब की हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह ये जमात जो बाहर से आई है, अल्लाह इस महल्ले में, इस हलक़े में काम कर रही है, अल्लाह इस जमात को भी कबूल फरमा, मर्दों को भी कबूल फरमा, औरतों को भी कबूल फरमा। बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।